गिरिडीह जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी सहित अन्य नेताओं के खिलाफ पचंबा थाना प्रभारी द्वारा झूठा प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और टावर चौक के पास थाना प्रभारी का पुतला दहन किया। विरोध मार्च को नेतृत्व जेएलकेएम के शहरी जिला अध्यक्ष सलमान अंसारी कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन में ग्रामीण जिला अध्यक्ष रॉकी नवल, केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख सहित पूर्व प्रत्याशी जमुआ रोहित दास, दिग्विजय सिंह, अंशु यादव, अजय कुमार दास, अर्जुन पंडित, ताज हुसैन, मुजाहिद आलम, शहनवाज अंसारी, शब्बीर अंसारी, जावेद अंसारी, खुर्शी अंसारी, गोविंद कुमार वर्मा, कृष्णा कुमार, रामेश्वर राय, हरी मोहली, सुनील कुमार, कुंदन कुमार, मनीष कुमार यादव, अख्तर अंसारी, नूर हसन, इमरान अंसारी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शन में शामिल जेएलकेएम के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा अपेक्षित ग्रामीणों के बुलाने पर पार्टी के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय महामंत्री अबरार उर्फ रॉकी शेख, छोटू राइन सहित अन्य लोग पचंबा थाना वार्ता के लिए गए थे। वार्ता के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मांगों पर कार्रवाई भी की, लेकिन एक साजिश के तहत पचंबा थाना प्रभारी ने जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय महामंत्री अबरार उर्फ रॉकी शेख, छोटू राइन के झूठा मुकदमा कर दिया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। इस दौरान सभी ने पुलिस प्रशासन से झूठे केस को वापस लेने की मांग की। उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा किया गया है, खास करके मैं थाना प्रभारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं, आप जिनके इशारे पे जो काम कर रहे हो वो उनके इशारे पे काम करना बंद करो, क्योंकि 1 साल बीत चुका है चुनाव होने के बाद। अब 4 साल बचा है, 4 साल जाने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका हो सकता है नौकरी 10 साल का हो, 20 साल का हो। और हम आप लोग का जो भी प्रशासन हम लोग को परेशान कर रहा है, हमारे पार्टी कार्यकर्ता को परेशान कर रहा है, उसका सबका कुंडली हमारे मेमोरी कार्ड में लोड है। जब हमारी सरकार बनेगी तो एक एक करके वो लोग को चुन चुन के हम लोग बदला देंगे। 29 में हमारी सरकार एक सोशल मुद्दे को लेकर हमारे पदाधिकारी लोग थाना गए थे, जिसपे अनर्गल आरोप लगा के केस कर दिया गया था। उस केस का हम लोग विरोध करते हैं और जिस प्रकार से लोकतंत्र में सोशल वर्कर लोग का अपना एक अहम योगदान होता है, क्योंकि जब भी प्रशासन या पदाधिकारी लोग निरंकुश हो जाते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्ज बनता है कि उन पदाधिकारियों को अंकुश लगाए। चूँकि यहाँ तो आप देख रहे हैं भाजपा जय आंसू सबका मिली भगत, और ये लोग मिली भगत होकर सरकार चलाते हैं। हम लोग झारखंड को लूटने देना नहीं चाहते हैं। किसी के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का क्या बोलते हैं शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मुहिम के साथ जब हम लोग किसी भी मैटर को लेकर थाना जाते हैं, डीसी ऑफिस के पास जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों को ट्रेटिंग मिलता है कि तुम लोगों का एक विधायक है और तुम लोग जो है अपोजिशन की भूमिका क्यों निभा रहे हो। तो हम ये समाज से अपील करना चाहेंगे कि अब झारखंड को लूटने नहीं देना है, क्योंकि 100 साल के बाद जब 1912 के बाद झारखंड की जब पहली बार आवाज़ बुलंद हुई थी, उसके 2000 जब झारखंड अलग हुआ था, उसके बाद इतने सालों के बाद एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो झारखंड के शोषित वंचित पीड़ितों का आवाज़ बना है। इस आवाज़ को हम लोगों को दबने नहीं देना है और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को इंसाफ दिलाना है और जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है। इसी मुहिम के तहत अगर पचंबा में किसी प्रकार से प्रशासन हमारे साथ अन्याय करता है, अनर्गल आरोप लगा के हमारे पदाधिकारियों को शोषण करना चाहता है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा शांतिपूर्वक धरना था। हम लोग किसी भी प्रकार के कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं, कानून याद प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं कि एक तरफा मुकदमा हमारे पदाधिकारियों पर ना करे। चूँकि अगर एक तरफा मुकदमा हमारे पदाधिकारियों पर होगा या फिर किसी सोशल वर्कर पे होगा, तो समाज पे एगो सोशलिज्म पे कटघरे पे थाना और क्या बोलते हैं सिस्टम खड़ा होता है। इसीलिए हम एसपी साहब से मांग करेंगे कि इस मैटर का निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर हमारे पदाधिकारी दोषी है तो उन पर मुकदमा चलेगा, अगर हमारे पदाधिकारी दोषी नहीं है तो ये फालतू के मुकदमों को हटा दिया जाए, क्योंकि इन मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए आदमी की आवाज़ बनने को तैयार है। उसके लिए हमें बलिदान भी देना पड़ेगा, तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। पूर्व माह हमारे 18 तारीख को जेएलकेएम के 3 साथियों के ऊपर पचंबा थाना में झूठा केस मुकदमा किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन निकाले हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोग का ये मांग है, एसपी साहब से, डीसी साहब को मैंने आवेदन दिया है और मांग क्या है, अभी तक 1 महीना पूर्व बीत चुका है, अभी तक कुछ आश्वासन तक उधर से नहीं आया कि हाँ जाँच हो रही है, नहीं हो रही है। और हमारे जो तीनों साथी हैं, केंद्रीय
महामंत्री आप मेरा महामंत्री रोकी शेख है, नागेंद्र चंद्रवंशी जी है, छोटू राइन है, तीनों के ऊपर जो झूठा केस मुकदमा पचम्बा थाना में हुआ है। यहाँ तक कि पचम्बा थाना प्रभारी खुद फोन करके जनप्रतिनिधि हमारे केंद्रीय महामंत्री रोकी शेख को बुलाया जाता है कि मामला शांत किया जाए, खुद बुला करके और उसके ऊपर झूठा केस मुकदमा किया गया है। तो हम लोग मांग करते हैं कि एसपी साहब से, डीसी साहब से कि इसकी जो भी सत्य हो वो सामने आए और अनाथा इस तरह से पचम्बा थाना इस तरह से कर रही है तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं? अगर इसी तरह से गरीबों के साथ झूठा केस मुकदमा अगर करती है तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसे पचम्बा थाना प्रभारी को वो वहाँ से हटाना चाहिए और उसको वो पद में रहने का वो लायक ही नहीं है। जिस तरह से झूठा हमारे कार्यकर्ता को आज हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ है, कल किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ है, थाना प्रभारी के साथ आदमी क्यों जाता है अपना समस्या लेकर के? जब समस्या का समाधान ना हो तो इसका विरुद्ध उल्टा वहाँ पर कार्रवाई होता है। तो इसका भी हम लोग जेल कैंप के टोटल गिरडी के साथ हम लोग पचम्बा थाना के पुरजोर विरोध करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रैली निकालें, धरना प्रदर्शन के हैं, पुतला दहन के हैं। आने वाले टाइमों में हम लोग पचम्बा थाना प्रभारी के खिलाफ जेल भरो आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं अगर सही जांच ना हो तो।